अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025-26 का लेक्चर है, जिसमें हम पेपर पैटर्न और नंबरिंग स्कीम के हवाले से बात करेंगे कि आपका जो इस साल का पेपर है वो किस पैटर्न पर आएगा और उसकी नंबरिंग स्कीम क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, वो ये कि जो आपका पेपर होगा वो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से आएगा 2026, जो कि पैक्टा की तरफ से प्रोवाइड किया गया। और आपका जो पेपर होगा वो 85 मार्क्स का होगा। ठीक है, 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा फ़िज़िक्स का। और आपको ये पेपर करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। आपने 3 घंटों के अंदर अंदर इस पेपर को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज़ वाला पेपर दिया जाएगा, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और उसके लिए आपके पास 20 मिनट होंगे। ठीक है, 20 मिनट्स के अंदर आपने अपना ऑब्जेक्टिव का पेपर कंप्लीट करना है, और ये पार्ट 1 है। और एमसीक्यूज़ कितने आएंगे? आपको 17 एमसीक्यूज़ आएंगे, जो कि पूरी बुक में से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का होगा उसके अंदर, जिसमें से चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 11, इनमें से आपको एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। और चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 10 और 12, इनमें से आपको दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे। इस तरह ये टोटल आपके पास 17 एमसीक्यूज़ बन जाएंगे, और इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपने 17 ही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद जिस तरह ही आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर कंप्लीट होगा, 20 मिनट गुजर जाएंगे, उसके बाद आपको एक नया पेपर दिया जाएगा, जो कि होगा सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वगैरह शामिल होंगे, और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे और 40 मिनट दिए जाएंगे। इसके अंदर अंदर आपने इसे कंप्लीट करना है। तो ये पार्ट 2 है। शॉर्ट क्वेश्चन इस पेपर के अंदर टोटल 33 होंगे। ठीक है, जिसमें से 11 जो होंगे वो ऑप्शनल होंगे। वो किस तरह होंगे वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 होगा। बेसिकली आपको ना 3 पार्ट्स दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, 3 पोर्शन होंगे, जिनमें से हर पोर्शन के अंदर कुछ शॉर्ट होंगे, और उनमें से आपने जो उन्होंने कहे हैं उतने आपने अटैम्प्ट करने होंगे, बाकी ऑप्शनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पहला पोर्शन। इसमें आपके पास 12 शॉर्ट होंगे, 12 में से आपने 8 करने हैं। ठीक है, टोटल 12 होंगे, 12 में से 8 करने हैं, जबकि 4 जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे, और चैप्टर नंबर 3, 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी तरह जो अगला पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 8 करने हैं, और 4 जो होंगे वो ऑप्शनल या एक्स्ट्रा होंगे। चैप्टर नंबर 6 और 8 में से आपको 2 शॉर्ट आएंगे, और चैप्टर 5 और 7 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये टोटल 12 बन जाएंगे। ठीक है, 12 में से आपने कितने करने होंगे? 8 करने होंगे। इसके अलावा जो आखिरी पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बेसिकली आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपने 6 करने हैं, इसमें 12 नहीं होंगे। ठीक है, 12 जो हैं वो पहले 2 पोर्शन में, इसमें 9 होंगे, 9 में से आपने 6 करने हैं, और 3 क्या होंगे? ऑप्शनल होंगे। वो किस तरह? आप चैप्टर 9 और 10 में से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 11 में से 1 आएगा, और चैप्टर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 9 बन जाएंगे, और इनमें से 3 क्या होंगे? एक्स्ट्रा होंगे। तो इस तरह आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा पार्ट नंबर 3, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन वाला है। जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा, इसके ऊपर पहले एक नोट लिखा होगा, जिसमें लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपने लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 3 करने हैं। अब वो 3 कैसे करने हैं? आपको 5 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, जिस तरह आपको पेपर भी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो आप देख सकते हैं। तो 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपने करने हैं 3। वो 3 कैसे होंगे? मिसाल के तौर पर आपने 5 वाला कर लिया, आपने 7 वाला कर लिया, और एक 8 वाला कर लिया। तो ये आपके हो गए 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब हर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं, और वो 2 पार्ट जब आप करेंगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। ठीक है, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। तो पार्ट ए जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि थ्योरी टाइप होगा, जो कि आपने लिखना है। और पार्ट नंबर बी जो होगा वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि हर चैप्टर के लास्ट पर 10-10 न्यूमेरिकल दिए हैं, जितने भी वो उनमें से होगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा, और जो न्यूमेरिकल होगा वो 3 नंबर का होगा। ये आपने याद रखना है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें से 4, 5 और 6 में से पार्ट ए पार्ट बी आएगा। पार्ट ए में लॉन्ग, पार्ट बी में न्यूमेरिकल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर 7, 8 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर नंबर 9, 10 में से आएगा, और आखिरी जो क्वेश्चन है उसमें चैप्टर नंबर 11 और 12 में से आएगा। अब ये कितने कितने मार्क्स के होंगे? ये 5 नंबर का लॉन्ग होता है, और जो न्यूमेरिकल होता है, जो बी पार्ट होता है, वो 3 नंबर का होता है। तो ये टोटल इस क्वेश्चन के मार्क्स बन गए 8। तो ये 8-8 नंबर के सारे सवाल होंगे। ठीक है, ए बी पार्ट मिला के, जिनमें से आपने 3 करने हैं, तो इसके टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे? 24 बन जाएंगे। यानी 24 नंबर का सिर्फ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला ही पोर्शन है। इसके बाद लास्ट पर जो गैस है हमारा इस साल के लिए, वो ये यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि किस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, किस में से न्यूमेरिकल आएगा, और आपने किस तरह करना है। तो ये इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है 3 हमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन का गैस है और न्यूमेरिकल्स का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो आपको चैप्टर 2 में से आएगा, यानी कि चैप्टर 2 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पार्ट ए का मतलब लॉन्ग आएगा, और पार्ट बी का मतलब यानी न्यूमेरिकल आपको आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 5 में से आएगा न्यूमेरिकल, जो कि बी पार्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 7 में से न्यूमेरिकल आएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर 10 में से लॉन्ग आएगा, और 9 में से न्यूमेरिकल आएगा। और जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें चैप्टर 12 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 11 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा। और ये चैप्टर नंबर 7 से लेकर 12 तक आप कर लें, या चैप्टर 2 से 8 तक कर लें, तो इंशाल्लाह आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप
7 से 12 तक चैप्टर कर लें तैयार, या तो आप 2 से लेके 8 तक कर लें, उनके लॉन्ग न्यूमेरिकल सारा कुछ। लेकिन फिर भी आपको जितने भी गेस यूट्यूब पर दिए जाते हैं या किसी भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उनके गेस के ऊपर आपको 100% यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्कीम होती है वो किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पूरी बुक को अच्छे तरीके से तैयार करना है, अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं। ठीक है, हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करें, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल करें, लेकिन फिर भी अगर उसमें से भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी है, तो आप हर चैप्टर के एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चन, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है जो वो कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स वगैरह कर सकते हैं, तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहरहाल आज का लेक्चर था पेपर पैटर्न नंबरिंग स्कीम के हवाले से। जो पेपर है वो भी साथ साथ आपको स्क्रीन पर शो होता गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।